हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम में अपन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एक डक्ट लेस ग्लैंड होती है, जिनके पास डक्ट नहीं होती है, इसीलिए वो अपने जो भी सिक्रेशन होते हैं लाइक उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करती है। हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, आइए अपन उनको देखते हैं और वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है उनको भी देखते हैं। तो हमारा जो ब्रेन वाला पोर्शन है उसके अंदर ध्यान रखना हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड होती है। यहाँ पे जो अपनी हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिटरी हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगी, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेशन का काम करती है। यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा, और रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या कर देगा, एक्टिवेट या स्टिमुलेट कर देगा। फिर यहाँ पे इसके साथ ही हमारे जो हाइपोथैलेमस होता है वो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन रिलीज करता है। ध्यान रखना, बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है बट रिलीजिंग का काम कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पोर्शन होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर जो होता है वो अपने जो हार्मोन रिलीज करता है वो देखिए ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच हार्मोन होता है। मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एमएसएच होती है। एमएसएच की फुल फॉर्म होती है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन एडीएच को रिलीज करने का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पीनियल ग्लैंड के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। देन फिर अपन आते हैं गर्दन वाले पोर्शन में, जहां दो ग्लैंड होती है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथार्मोन, जिसे अपन कॉलिक्स हार्मोन भी बोलते हैं, वो रिलीज करने वाली है। देन थाइमस ग्लैंड, चेस्ट वाले पोर्शन की बात करें, दोनों लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड होती है और ये थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में अल्फा सेल होती है। अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रेशन करेगी, जबकि बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी। और ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागोन जहां पे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, वैसे ही इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। फिर एड्रेनलिन के भी दो पोर्शन होते हैं, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होगा, अंदर की तरफ मेडुला होगा। कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स लाइक एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इनका सिक्रेशन करता है। मेडुला जो होता है वो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन रिलीज करती है, और इन्हीं को अपन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। लास्ट में अपन देखते हैं गोनाड्स। गोनाड्स मेल में टेस्टिस होंगे, फीमेल के अंदर ओवरी होंगे। मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो एंड्रोजन रिलीज करते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर अगर मैं ओवरी की बात करती हूँ तो वहां पे वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। और इनकी डिटेलिंग आपको पता होगी कि जैसे कि एस्ट्रोजन है वो थिका इंटरना के थ्रू रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटेयम के द्वारा रिलीज होता है।